जल भराव पर राव इंद्रजीत सिंह ने तोड़ी चुप्पी। बिना देरी सीधे पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने। चंडीगढ़ आवास पर मुलाकात हुई और मुलाकात में लंबी बात हुई। क्या क्या बात हुई बताएंगे विस्तार के साथ। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील स्वीकार करें। आगे अपनी बात कहने से पहले हम एक बार राव इंद्रजीत सिंह को भी सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। पानी भराया और जल भराव हुआ है, बच्चे से लेके एम्प्लॉइज फंस गए। देखिए, गुड़गांव की ये पेरिनियल समस्या बन गई है। साल दर साल वहाँ पे पानी भरता है। आज उसी विषय के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आया था। जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनकी जवाब तलबी करी जाएगी और कॉन्क्रीट फैसले जब तक इस तरह के ना लिए जाएं, पीसमील फैसले ना किए जाएं, कॉन्क्रीट फैसले जब तक ना किए जाएं, जब तक गुड़गांव की ये समस्या हल नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से। और मैंने जो सुझाव दिया है जिसके ऊपर अमल करने की मैं कोशिश करवा रहा हूँ अब सरकार से। सर, क्या आश्वासन आपको मिला है? बिकॉज करोड़ों रुपए जाते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की बात पूरी नहीं हुई, क्या नहीं? मैं बात तो पूरी कर लूँ। हमारे गुड़गांव के अंदर पिछले 20 साल से पानी की समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदियाँ पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई हैं। बिल्डर्स ने इलीगल तौर के ऊपर कई जगहों पर कब्जे कर लिए हैं। इन चीज़ों को आज के दिन प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते। तो मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज़ कर दो कि एक जगह जहाँ पर रोक हो रही है पेरिनियल नालों की, उसके नीचे से जैसे कि हम मेट्रो ले जाते हैं, इस तरह से वहाँ पर नाला बना करके और पुराने रास्तों को दोबारा से चालू कर दिया जाए। यही एक तरीका है जिससे हमारे को गुड़गांव के अंदर पानी से निजात मिलेगी। तो उसके ऊपर आज के दिन हम काम करने लग रहे हैं और जो काम पूरी तरह से हुआ नहीं उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करने लग रहे हैं। सर, पिछले साल जब ऐसी बाढ़ आई थी तो कई सुझाव दिए गए थे और कई जो योजना है वो बनाई गई थी, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आता। सर, क्या कारण है? देखो, हम पानी तो ऐसा है ना, एक जगह से आप रोकेंगे तो दूसरी साइड से निकल जाएगा। ये समस्या पीसमील करने की है। जहाँ पर हमने एक जगह प्लास्टर लगा दिया, दूसरी जगह से पानी निकल जाता है, तो ये आगे नहीं हो पाएगा। हमारे को तो एक कॉन्क्रीट टेक्निकल तौर के ऊपर IIT के लोगों से पूछताछ करके एक बनाना पड़ेगा रोड मैप, उसी के हिसाब से उसकी समस्या हल हो पाएगी। सारे कोई सी भी हो सकती है, हमारी ये हो सकती है, गुड़गांव दिल्ली की हो सकती है। दोस्तों, आपने राव इंद्रजीत सिंह को सुना। अब हम अपनी बात करते हैं। अब बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की चीफ मिनिस्टर से हुई मुलाकात की। राव इंद्रजीत सिंह 2 दिन से लगातार निशाने पर थे, विपक्ष के निशाने पर थे। विशेष रूप से कांग्रेसी नेता उन्हें घेर रहे थे। कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी उन्हें आलोचना सुननी पड़ रही थी। बेशक वह केंद्र में मंत्री है, बेशक केंद्र का सीधा मामला नहीं है, लेकिन केंद्र के ताकतवर मंत्री और गुरुग्राम के सांसद और गुरुग्राम जिले के जो 4 में से 3 विधायक है वह भी उनके समर्थक हैं, और जो चौथे विधायक है राव नरवीर सिंह, वह खुद भी गुरुग्राम को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने देर नहीं की, घिरे तो सीधे मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे और सीधे कह दिया कि जगह जगह अवैध कॉलोनियां बस गई है, इससे गुरुग्राम में जल भराव की समस्या हो रही है, इसका स्थायी समाधान करना होगा, सख्ती दिखानी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी, उन अधिकारियों को पकड़ना होगा जिनकी वजह से गुरुग्राम बदहाल हुआ है। मीडिया में विस्तार से इस बारे में रिपोर्ट आ रही है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में हर साल होने वाली जल भराव की समस्या बेहद गंभीर है, मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सीधा कहा कि अस्थायी इंतजामों से इसका समाधान नहीं होगा, इसके लिए तकनीकी आधार पर स्थायी योजना बनानी होगी। पिछले 20 साल में जल भराव की समस्या लगातार बढ़ी है। पहाड़ों और नालों से आने वाला पानी पहले ड्रेन नंबर 8 तक पहुंच जाता था, लेकिन कई जगह इसके रास्ते में कॉलोनियां काट दी गई। सीधा सवाल उठाया है अनियोजित विकास को लेकर के। रेवाड़ी के बारे में भी राव इंद्रजीत सिंह इसीलिए कई बार चेतावनी देते नजर आते हैं कि जो हाल गुरुग्राम का हुआ वह रेवाड़ी का नहीं होने देंगे। इसीलिए वो बार बार पंच महाग्राम की बातों का विरोध करते हैं, 5 नए शहरों को विकसित करने का विरोध करते हैं। और वह सीधे, ये आज पहली बार नहीं कही है,
पहली बार नहीं कही है, इससे पहले भी कह चुके हैं कि गुरुग्राम सबसे अधिक राजस्व देता है, लेकिन गुरुग्राम को मिला क्या है, इस बात को पहले भी उठा चुके हैं। लेकिन उसे सरकार के खिलाफ बगावत माना जाता है। ये बगावत करनी पड़े तो की जानी चाहिए, गुरुग्राम की बदहाली दूर होनी चाहिए। ये बात सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह ने समझा भी दी है और मुख्यमंत्री से मिल करके अपनी बात भी कह दी है। मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक जल मार्ग थे वे सब अवरुद्ध हो गए हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का उन्होंने सुझाव भी दिया है। बाहर आकर के विशेषज्ञों से भी बात की है उन्होंने। IIT विशेषज्ञों से रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत पर बल दिया है। हम आपको बता दें कि गुरुग्राम की बदरंग तस्वीर को लेकर के कैप्टन अजय सिंह यादव, उनके पूर्व विधायक बेटे, AICC के सेक्रेटरी चिरंजीवी राव और कई नेता लगातार सवाल उठा रहे थे उनके ऊपर, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने जवाब दिया है, चुप्पी तोड़ी है और विस्तार से जवाब दिया है, कारण भी बताया और समाधान के लिए मुख्यमंत्री को एक दीर्घकालीन योजना का सुझाव भी दे दिया है। सीधे कह दिया है कि लीपापोती से काम चलने वाला नहीं है। जो हर साल बरसात के समय अस्थायी समाधान की व्यवस्था की जाती है वह पैसा बर्बाद जा रहा है। गुरुग्राम को जल भराव मुक्त करना है तो दीर्घकालीन योजना पर काम करना होगा और देर से नहीं बल्कि अभी जुटना होगा। देखना है नायब सिंह सैनी सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है, क्योंकि गेंद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पाले में है। सरकार को ही इम्प्लीमेंट करना है, सरकार के पास ही इम्प्लीमेंट एजेंसी है। केंद्र सरकार सीधे आकर के इसमें कुछ नहीं कर सकती। यहाँ जो भी कुछ करना है राज्य सरकार की एजेंसियों को करना है, नगर निगम के अधिकारियों को करना है, गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को करना है, हरियाणा सरकार के अधिकारियों को करना है। जब यहाँ चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी सलाहकार के रूप में गुरुग्राम में बिठा रखे हैं, तब दीर्घकालीन योजना अब तक क्यों नहीं बन पाई है? सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। चहेते अफसरों को बचा कौन रहा है, इस बात की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके काम में रुकावट कौन डाल रहा है? जो ठेकेदार काम कर रहे हैं लीपापोती का, उन ठेकेदारों को बचा कौन रहा है? इन सब चीज़ों से दूर रह करके पारदर्शिता से काम करना होगा, तब गुरुग्राम जलभराव मुक्त होगा। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने जो बातें रखी हैं, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।